आसमान से जब आफत बरसती है तो इंसान कुदरत के इस क्रूर इम्तिहान के सामने कितना लाचार और बेबस हो जाता है। इसकी सबसे खौफनाक और डराने वाली तस्वीर इस वक्त जम्मू कश्मीर से सामने आ रही। जम्मू के राजौरी और पुंछ में रात भर हुई मूसलाधार बारिश ने वो जल तांडव मचाया जिसने पूरे सूबे को हिलाकर रख दिया है। राजौरी की दरहाल नदी इस वक्त अपनी सबसे विकराल और रौद्र रूप में है। सैलाब का गुस्सा ऐसा कि नए बस स्टैंड में खड़ी दर्जनों गाड़ियां ताश के पत्तों की तरह पानी में बह गईं और मलबे के ढेर में तब्दील हो गईं। वहीं किश्तवाड़ में बादल फटा है, इसके चलते बड़े पैमाने पर तबाही मची है। देखिए ग्राउंड जीरो से हमारी ये रिपोर्ट। तबाही की ये वो तस्वीरें हैं जिन्हें देखकर किसी का भी कलेजा कांप जाए। पहाड़ों पर प्रकृति जब अपना रौद्र रूप दिखाती है तो इंसान कितना बेबस हो जाता है, इसकी गवाही दे रहा है जम्मू का राजौरी और पुंछ इलाका। शनिवार की पूरी रात इन इलाकों के लिए कयामत की रात साबित हुई। रात भर हुई मूसलाधार बारिश ने तड़के 3 बजे ऐसा मंजर पैदा किया कि लोग संभल पाते इससे पहले ही चारों तरफ पानी ही पानी नजर आने लगा। राजौरी की दरहाल नदी इस वक्त अपने पूरे शवाब और गुस्से में है। नदी के उफान ने किनारों को तोड़ा और सीधे नए बस स्टैंड बेला इलाके को अपनी चपेट में ले लिया। यहाँ खड़ी दर्जनों गाड़ियां देखते ही देखते पानी में खिलौनों की तरह बह गई और यहाँ सिर्फ मलबा ही मलबा नजर आया। हर तरफ सिर्फ बर्बादी के निशान हैं और लोग बेबसी से अपनी आंखों के सामने अपनी जिंदगी भर की कमाई को बहते देखने पर मजबूर हैं। राजौरी से थोड़ी ही दूरी पर स्थित पुंछ जिले का हाल ये तस्वीरें बयां कर रही है। यहाँ मूसलाधार बारिश आफत नहीं बल्कि साक्षात काल बनकर आई। सूरनकोट तहसील के संगले यानी गांव में भारी बारिश के कारण एक पक्का मकान ताश के पत्तों की तरह जमींदोज हो गया। इस जगह में हमारा ऑफिस था। मलबे के उस भारी ढेर में दबकर एक 18 साल के मासूम नौजवान की मौके पर ही मौत हो गई। चीख पुकार मची तो स्थानीय लोग और रेस्क्यू टीमें दौड़ी। मकान में फंसे 8 अन्य लोगों को घंटों की मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया। आपदा का ये क्रूर सिलसिला यही नहीं थमा। नूनाबाड़ी गांव में भी एक मकान ढहने से एक महिला की मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए जो अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। नगर क्षेत्र से गुजरने वाली पुलस्त्य नदी के किनारे बने 2 दुकानें और एक आटा चक्की और एक पूरा गाड़ी सर्विस स्टेशन सैलाब के एक ही झटके में तिनके की तरह बह गए। इस जल त्रासदी ने जम्मू कश्मीर राज्य के बुनियादी ढांचे की पोल खोल कर रख दी है। जरा उधमपुर की इन तस्वीरों को देखिए। यहाँ 1 साल पहले एक पुल ढह गया था जिसे आज तक दुरुस्त नहीं किया गया। आज जब पूरा इलाका बाढ़ से जूझ रहा है तो ग्रामीण जान हथेली पर रखकर इस उफनते नाले को पार करने पर मजबूर हैं। उधर पुंछ, सूरनकोट, मेंढर और मंडी को जोड़ने वाले तमाम मुख्य मार्ग भारी भूस्खलन के कारण पूरी तरह ब्लॉक हो चुके हैं। पहाड़ दरक रहे हैं और सड़कों पर बड़े बड़े बोल्डर आ गिरे हैं। राजौरी पुलिस बल, DRF और फायर सर्विसेज एक साथ मोर्चे पर है, लेकिन लगातार हो रही बारिश और खराब विजिबिलिटी के कारण राहत कार्य में हर मिनट रुकावट आ रही है। आसमान से बरसती इस आफत का दायरा सिर्फ जम्मू संभाग तक ही सीमित नहीं है। उत्तर कश्मीर के बांदीपुरा जिले में सुरम में गुरेज घाटी से भी डराने वाली खबर आई। यहाँ आज सुबह सुबह ऊपरी इलाकों में भीषण बादल फटने की घटना हुई। बादल फटने के तुरंत बाद स्थानीय नदी नालों में पानी का डिस्चार्ज इतनी तेजी से बढ़ा कि मैदानी इलाकों में बाढ़ का अलर्ट जारी करना पड़ा। निचले इलाकों में पानी भर गया है और ट्रैफिक पूरी तरह ठप हो चुका है। गनीमत ये रही कि अभी तक गुरेज से किसी जानी नुकसान की खबर नहीं है, लेकिन रेस्क्यू टीमों को पूरी तरह स्टैंड बाय पर रखा गया है क्योंकि पहाड़ों का मिजाज पल पल बदल रहा है। इस भयानक मौसम और बुनियादी रास्तों के टूटने का सीधा असर देश भर से आने वाले श्रद्धालुओं पर पड़ा है। प्रशासन ने सुरक्षा को सर्वोपरि मानते हुए अमरनाथ यात्रा को अगले आदेश तक रोक दिया है। वहीं कटरा में माता वैष्णो देवी के दर्शनों पर भी अस्थायी रोक लगा दी गई है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने पुंछ और राजौरी के हादसों पर
गहरा दुख व्यक्त करते हुए पीड़ितों को तुरंत आर्थिक और मेडिकल सहायता पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।